Hello students, welcome to English Mahatma YouTube channel. I am here with the next part of Basic English Grammar. एक वक्त और वीडियो के अंत में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट भी रखा है जिसे आप आसानी से लगा पाएंगे यदि यह वीडियो आपने लास्ट तक ध्यान से देखा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमने पिछली वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के कुछ 5 भागों के बारे में बताया जो इस प्रकार थे: लेटर, वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस, पैराग्राफ। जिसमें आपने लेटर पढ़ लिया, वर्ड पढ़ लिया और फ्रेज भी पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे सेंटेंस की डिटेलिंग के बारे में। यह टॉपिक काफ़ी बड़ा और उलझा हुआ भी है, बट अकॉर्डिंग टू माय प्रॉमिस इसे भी हम आज बड़ी आसानी से समझेंगे। सो देखते हैं सेंटेंस स्टार्टिंग से, टू द पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंटेंस क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस कॉल्ड सेंटेंस। आप सभी जानते हैं शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करता हो वाक्य कहलाता है। ये रहे उसके एग्जांपल्स। जॉन इज ए गुड टीचर। एंड सेकंड वन, मिस्टर शर्मा विल गो टू हिज हाउस आफ्टर लॉकडाउन। सभी लॉकडाउन में फंस गए, जो जहाँ है वहां पर। मिस्टर शर्मा कोई अलग थोड़ी है ना। अब डेफिनेशंस जान ली, एग्जाम्पल समझ लिया, तो नेक्स्ट पड़ाव होगा सेंटेंस के काइंड्स का। यस, काइंड्स। बहुत सारी किताबों में सेंटेंस के 5 काइंड्स देखने को मिलते हैं। कहीं तक सही भी हो सकता है, बट आप आधारभूत अंग्रेजी यानी बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं तो रूट जानना जरूरी है। रूट मीन्स जड़, यानी आपको अंग्रेजी में जड़ से समझना पड़ेगा। और रूट ये कहती है कि सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं: पहला, दूसरा, तीसरा। यस, आई विल शो यू, जस्ट कीप वॉचिंग। देखो, पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस कौन सी बला है? वी सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। दूसरा, कंपाउंड सेंटेंस, वे सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। तीसरा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वे सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। डोंट वरी, इन सभी के डिटेल में तह तक जाएंगे एक एक करके। सो सिंपल सेंटेंस, एक एग्जांपल लेते हैं इसका, फिर समझते हैं। जिमी इज वेरी वीक। यहाँ पर जिमी आपका क्या है? सब्जेक्ट है, और इज क्या है? इसकी फाइनाइट वर्ब है। जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगी। अब सब्जेक्ट तो जानते हैं, बट फाइनाइट वर्ब क्या होती है इसे समझते हैं। ए वर्ब विच इज लिमिटेड बाय नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ द सब्जेक्ट इज नोन एज फाइनाइट वर्ब। यानी एक क्रिया जो वचन, पुरुष, काल से संबंधित हो उसे सीमित क्रिया कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल्स में भी समझाया गया है कि जिमी इज वेरी वीक। अब जिमी के अकॉर्डिंग, जिमी चूंकि सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आई है इज फाइनाइट। जैसा कि इसमें बात भी किया गया है नंबर, पर्सन और टेंस। नंबर मतलब सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन।
और टेंस मतलब होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस। एक और एग्जांपल लेते हैं। टॉम एंड बॉब आर वेरी वीक। अब यहाँ पर आपने देखा है कि सब्जेक्ट टॉम एंड बॉब प्लूरल हो गया है, और प्लूरल के अकॉर्डिंग तुरंत वर्ब चेंज हो गई, यानी आर आ गई। क्यों? क्योंकि फाइनाइट वर्ब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सब्जेक्ट जैसा होगा, उसका नंबर जैसा होगा, उसका पर्सन जैसा होगा, उसका टेंस जैसा होगा, वर्ब भी उसी अकॉर्डिंग आएगी। ये तो है सीमित क्रिया, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका टर्म और वर्ब क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, और आर क्या हो जाएगी? फाइनाइट वर्ब। तो अब समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट बारी है कंपाउंड सेंटेंस की। इसमें क्या होता है? एक पीसी और एक कोऑर्डिनेट क्लास। पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं, पीसी मतलब प्रिंसिपल क्लास। यस। अब ये प्रिंसिपल क्लास क्या होती है? यह अपवाद के अपना अर्थ निकालने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होती है, किसी भी क्लास की मतलब मदद नहीं लेती। और कोऑर्डिनेट क्लास क्या होती है? या उपवा की अपना अर्थ निकालने के लिए प्रिंसिपल क्लास की सहायता लेती है, थोड़ी वो सहायता लेती है। मीन्स आपने देखा होगा कभी कभी दो सेंटेंसेस एक ही सेंटेंस में मिक्स करके बोल दिए जाते हैं, तो उसमें एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसका अर्थ एकदम क्लियर होता है, बट दूसरा सेंटेंस इस मामले में थोड़ा स्ट्रगल करता नजर आता है। अब एग्जांपल से देख लीजिए। उसने मेरा पेन कल लिया और आज वापस कर दिया। अब देखो, ब्लैक पोर्शन ही टुक माई पेन स्टरडे, अपना अर्थ स्वतंत्र रूप से निकाल रहा है, अतः यह पीसी है। और रेड पोर्शन कोऑर्डिनेट क्लास है, ठीक ना। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें क्या पढ़ा था? एक प्रिंसिपल क्लास होगी और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास होगी। प्रिंसिपल क्लास अभी पढ़ चुके हैं, या उपवाक्य अपना अर्थ निकालने के लिए स्वतंत्र होती है। और कोर्स जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लास है, यह उपवाक्य अपना अर्थ निकालने के लिए प्रिंसिपल क्लास पर डिपेंड होती है। कोऑर्डिनेट तो हेल्प लेती है थोड़ी और, बट प्रिंसिपल क्लास पर सबऑर्डिनेट क्लास पूरी तरह से निर्भर होती है। yes. एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई गिव हिम ए वॉच विच वॉज वेरी कॉस्टली। अब इसमें ब्लैक पोर्शन आपने देखा है कि मैंने उसे एक घड़ी दी, और रेड पोर्शन क्या है? विच वॉज वेरी कॉस्टली। ब्लैक पोर्शन आपका पूरे तरीके से स्वतंत्र रूप से अर्थ निकाल रहा है, लेकिन विच वॉज वेरी कॉस्टली अपना अर्थ निकालने में थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रही है। तो ब्लैक पोर्शन आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लास। और रेड पोर्शन आपका क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेट क्लास। अब यदि हम इसमें थोड़ी देर के लिए इस ब्लैक पोर्शन यानी प्रिंसिपल क्लास को हाइड कर दें, तो विच वॉज वेरी कॉस्टली जो कि बहुत कीमती थी, सेंटेंस में पूरा अर्थ निकालने में कुछ ना कुछ कमी महसूस हो रही है इसमें। और वह कमी क्या है? इसकी प्रिंसिपल क्लास की। डन। अब सिंपल सेंटेंस के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। यानी सिंपल जो सेंटेंस होता है वो कितने भागों में? जो 5 सेंटेंस आपने काइंड्स पढ़े हैं वो ये है, सिंपल सेंटेंस के काइंड्स हैं। पहला, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? इट डिक्लेयर्स ए स्टेटमेंट, फीलिंग, ओपिनियन, इंसिडेंट, इवेंट, हिस्ट्री और एनीथिंग। इसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब एक सूचना हमें मिलती है किसी भी प्रकार की, कोई भाव की सूचना मिलती है, कोई हमें मशविरा या राय दे रहा होता है, कोई घटना या इवेंट, हिस्ट्री इत्यादि प्रकार की सूचनाएं अगर हमें स्टेटमेंट के रूप में मिलती हैं तो उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। दो काइंड्स में असर्टिव सेंटेंस होता है। पहला होता है पॉजिटिव, जिसे अफर्मेटिव भी कहा जाता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है सकारात्मक वाक्य। और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है।
अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछता हो उसे हम इंट्रोगेटिव कहते हैं, सिंपल। और इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इट कन्वेज कमांड, रिक्वेस्ट और फॉरबिडेंस, मतलब आदेश जिसमें आए, रिक्वेस्ट आए, फॉरबिडेंस आए, इस प्रकार के सेंटेंसेस आपके इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। सब्जेक्ट लेस होता है, इसमें सब्जेक्ट हाइड होता है, ठीक है ना, सब्जेक्ट इसमें नहीं आता है। रिक्वेस्ट, कमांड और फॉरबिडेंस का सेंस इसमें आता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? इट एक्सप्रेसेस विश्ड, कर्स्ड एंड प्रेड, तीन चीजें आती हैं मोस्टली। तब इसमें विश एक्सप्रेस की जाएगी, कुछ कर्स एक्सप्रेस किया जाएगा या प्रे एक्सप्रेस की जाएगी। कर्स किसी अभिशाप या बद्दुआ को कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? इट कंटेन्स इमोशन, सरप्राइज एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द हार्ट, इसमें आपके इमोशंस होंगे, आपको अचानक पता चलेगा कोई चीज ऐसे भी हो सकती है तो सरप्राइज होगा, और हार्ट के स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इसमें शो करी जाती हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपके इसी प्रकार के होते हैं। नाउ अब हम इन सारे सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे? मान के चलो आपको कहीं पर दिख जाए ये लिखे हुए, तो एक प्रश्न आपके सामने जरूर होगा कि हम इन सारे सेंटेंसेस को पहचानेंगे कैसे कि यह फला सेंटेंस है। देखिए, असर्टिव सेंटेंस यानी विधि सूचक वाक्य, इन्हें कैसे पहचानेंगे? आप शुरुआत में देखिएगा, वाक्य अगर कहीं पर लिखा हो, ये स्टार्टिंग में आप देखिएगा एक सब्जेक्ट होगा और उसके लास्ट में फुल स्टॉप होगा, पहचान जाना कि ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। जैसे इसमें लिखा है जेम्स वाज राइटिंग ए लेटर, तो जेम्स आपने देखा स्टार्टिंग में एक सब्जेक्ट है और अंत में लेटर के बाद में देखिए छोटा सा फुल स्टॉप लगा हुआ है। यानी इस तकनीक से आप सेंटेंस को पहचानेंगे। कोई जरूरत नहीं है कि इसमें आप हु लगाओ, हाउ लगाओ, ये सब लगाओ, कुछ जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल एकदम डिट्टो देख करके सेंटेंस फिजिकली देखो, उससे पहचानो, ठीक ना। दूसरा सेंटेंस जैसे लिखा है दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो दे यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट, स्टार्टिंग में आपको मिला और लास्ट में फुल स्टॉप, सिंपल। हमने पहचान लिया कि ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। दूसरा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे पहचानेंगे? स्टार्टिंग में आपको वही चीज ना, फिजिकल आपको पहचानना है, ठीक ना, देख करके सेंटेंस को देखना है और पहचान जाना है। स्टार्टिंग में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड मिलेगा, क्वेश्चन वर्ड मतलब व्हाट, वेयर, हाउ, इस टाइप के। और अगर ये नहीं होगा तो कोई हेल्पिंग वर्ब होगी स्टार्टिंग में, और लास्ट में होगा क्वेश्चन मार्क। आपके सामने है एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल है विल यू गो देयर। अब देखिए रेड पोर्शन से विल आपकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और लास्ट में आपके क्वेश्चन मार्क आपका लगा हुआ है। यानी ये आपका सेंटेंस 100% क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस व्हाट आया हुआ है, देखिए व्हाट आपका क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, और लास्ट में देखिए क्या? क्वेश्चन मार्क आपके लगा हुआ है, तो इसे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है। तीसरा इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? स्टार्टिंग में इसके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या तो लेट आएगा या तो प्लीज, तीन चीजें आती हैं, ध्यान रखिएगा। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लेट या तो प्लीज, और कोई चीज नहीं आएगी, और लास्ट में फुल स्टॉप आता है। अब ये एक चीज है समझने वाली कि फुल स्टॉप अभी हमने देखा था कि असर्टिव सेंटेंस में भी आता है और इसमें भी फुल स्टॉप लास्ट में आता है, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में बताया था कि स्टार्टिंग में कोई ना कोई सब्जेक्ट आएगा, ठीक ना, और इसमें हमने सब्जेक्ट नहीं बताया कि सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट इसमें होता है लेकिन हाइड होता है, वो आपको शो नहीं किया जाएगा। स्टार्टिंग में आपको मेन वर्ब मिल जाएगी, स्टार्टिंग में या तो लेट मिल जाएगा या फिर आपको प्लीज मिल जाएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहला स्पेलिंग जैसे दिया है ओपन, ओपन द डोर, तो ओपन आपका देखिएगा सब्जेक्ट थोड़ी, आपकी क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्टार्टिंग में है और लास्ट में देखो फुल स्टॉप है, तो इसे पहचान जाएंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस है। दूसरा एग्जांपल में देखो लेट आया हुआ, डायरेक्ट आपको मैंने बताया था लेट होगा, ये नहीं होगा तो लेट होगा, अगर लेट नहीं होगा तो प्लीज होगा, तो इन तीनों में से कोई ना कोई चीज आती रहती है अल्टरनेट पे। तो लेट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग वर्ड है और लास्ट में फुल स्टॉप है, तो हम इससे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसका सेंस आता है प्रे का, विश का या कर्स का, और लास्ट वर्ड आपका होता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक ना।
लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि शुरुआत में अगर आप ये पूछें कि शुरुआत में कौन सा वर्ड आता है तो जनरली देखा गया मे आता है, लेकिन सारे सेंटेंस में नहीं आता, बट मोस्टली सेंटेंस में आपको मे देखने को मिल जाता है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा है मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो मे आपका स्टार्टिंग में आपको मिला, मे आपका क्या है, स्टार्टिंग वर्ड है, और लास्ट में आपके मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिला। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। भाव देखिएगा इसका, इसमें कौन सा भाव है, इसमें विश प्रे अथवा कर्स है, इसमें कौन सा है आप पहचान गए होंगे कि इसमें प्रे है। अब बाकी जैसे हैप्पी बर्थडे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, ये सारे के सारे सेंटेंसेस इसी में डिफाइन होते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या, इसकी चूंकि दो प्रकार से सेंटेंस देखने को मिलते हैं। पहला प्रकार है कि स्टार्टिंग में आपको लास्ट, ओ, हुर्रा, ब्रेवो, ये सब मिल जाएंगे और लास्ट में फुल स्टॉप मिल जाएगा पहले प्रकार के सेंटेंस में। और दूसरे प्रकार के सेंटेंस में क्या होगा, स्टार्टिंग में व्हाट ए या हाउ मिलेगा और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा। अब दोनों प्रकार के एग्जांपल समझ लेते हैं। पहला सेंटेंस देखिएगा, ब्रेवो, ठीक ना। तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है तुरंत बाद में, और लास्ट में हमने देखा फुल स्टॉप आया हुआ। तो इसे पहचान लेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। दूसरे सेंटेंस में हम बात करें, इसमें व्हाट आया हुआ स्टार्टिंग में, और लास्ट में देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, ठीक है। व्हाट है, इसे मत ये पहचाने कि इंट्रोगेटिव है। देखिए इंट्रोगेटिव होता है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं आता, ठीक ना। तो यहाँ पे व्हाट है स्टार्टिंग में है और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो इससे हमने पहचान लिया कि ये सेंटेंस और कोई नहीं है सिवाय एक्सक्लेमेटरी के। क्लियर। तो ये कुछ तरीका है जिससे हम सिंपल सेंटेंस के पांचों काइंड्स बड़ा आसानी से पहचान सकते हैं। आपको कोई अलग तकनीक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना। अब इजीली पहचान लेंगे डायरेक्ट देख करके सेंटेंस, ठीक है, कोई थ्योरी लगाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में सेंटेंस के पार्ट्स की। ये वही स्लाइड है जिसमें हमने आपको बताया था सेंटेंस का पोस्टमार्टम करने की, ठीक ना। सेंटेंस का पोस्टमार्टम कैसे किया जाएगा, चलिए आज शुरू करते हैं। हाँ, आप कंफ्यूज तो नहीं है कि अभी सर आपने काइंड्स पढ़ा है फिर पार्ट्स हैं, ठीक है, क्योंकि काइंड्स सेंटेंस के आपके तीन पढ़ाए थे, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, और पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के दो। कोई कंफ्यूजन? चलो एक एग्जांपल समझ लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके पास में रेड, ग्रीन और ब्लू तीन प्रकार के पेन हैं, ठीक है। तो ये पेन आपके क्या हैं, इसके पेन के प्रकार हैं, भाग नहीं। अब इन्हीं पेन में से किसी एक पेन के सभी हिस्सों को कुछ इस तरीके से अगर हमने अलग अलग कर दिया, इसमें हमने इसकी बॉडी है, कैप है, रिफिल है, टिप है, सबको निकाल दिया, तो ये सभी पेन के क्या होंगे, पार्ट होंगे, ठीक है। सेम उसी प्रकार से सेंटेंस के पार्ट होते हैं जो मेनली कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी चार भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। पहला डिटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा नाउन और चौथा आपका होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। प्रेडिकेट आपका दूसरा पार्ट है इसका। तो प्रेडिकेट तीन भागों में डिवाइड होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और कंप्लीमेंट होता है। वर्ब आपका तीन भागों में डिवाइड होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट भी इसी तरीके से दो भागों में डिवाइड है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कंप्लीमेंट भी दो भागों में डिवाइडेड होता है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ठीक है। तो ये हो गया सेंटेंस का पोस्टमार्टम। अब आपने देखा ये एक ही सेंटेंस में आते हैं बेटा, सारे के सारे पोर्शन आपके इसमें कुछ छूट जाते हैं, लेकिन मोस्टली सारे के सारे जो उसमें दिए गए हैं, डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव है, नाउन एंड हेडवर्ड है, एडजेक्टिवल फ्रेज है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, और ये सारे के सारे जितने भी दिए हैं, ये सारे के सारे पार्ट आपके सेंटेंस में देखने को मिलते हैं। इसीलिए तो सेंटेंस आपका एक एक चीज़ आपकी इसमें क्लियर कर देंगे
इसमें दिक्कत वाली बातें नहीं है, बस आप हमें फॉलो करते रहें। इसकी डिटेलिंग के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए अभी हम ये बात कर लेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम पहचाने कैसे। हम कैसे पहचाने, मेन चीज़ तो ये है कि पहले सब्जेक्ट प्रेडिकेट फाइंड आउट करना सीखो, फिर हम सिखाएंगे आपको कि बाकी के पोर्शन हम कैसे निकालेंगे। सब्जेक्ट के पोर्शन कैसे निकालेंगे, एनी डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिवल फ्रेज, उसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे। पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जान लेते हैं। तो इसके 4 तरीके हैं बेसिकली। पहला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म, और तीसरा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आईएस, और चौथा होता है ओनली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस दौरान आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, ठीक है। चौथा अगर पोर्शन होगा तो प्लूरल होगा। अब ये क्या है, 4 चीजें, इन चारों चीजों को आपको देखना है सेंटेंस में। हमने बताया था कि आपको कोई थ्योरी नहीं लगानी है, सिर्फ आप सेंटेंस देख करके पता कर लोगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो ये 4 पोर्शन आपको पहले वॉच करना है, सेंटेंस में देखना है कि हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आपको कहीं शो हो रही है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो मेनू की सेकंड फॉर्म शो हो रही होगी। अगर आपकी सेकंड फॉर्म नहीं हुई तो मेनू के फर्स्ट फॉर्म में एस होगी। अगर ये तीनों नहीं हुई ऊपर की तो चौथी 100% होगी मेनू की फर्स्ट फॉर्म, और इस दौरान आपका सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा, ठीक है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं पता है तो ये हमने कुछ रैंडम हेल्पिंग वर्ब लिख दी है, इसके वो डिटेल में हम आपको वर्ब चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, ये सब। तो अब एक एक एग्जांपल इनका समझ लेते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब में क्या चीज़ आपको दिख जाएगी, एन ओल्ड मैन विद हिज स्टिक वाज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन। तीसरा एग्जांपल है, द प्यून रिंग्स द बेल। और चौथा एग्जांपल है, मिस्टर शर्मा एंड हिज वाइफ गो टू टेम्पल एवरी डे। अब एक एक करके हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं जो हम बात कर रहे हैं। हमने कहा था कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। 4 तरीके हैं। अब पहले सेंटेंस में हमने देखा कि वॉज गोइंग टू मार्केट, वॉज आपका देखो रेड पोर्शन है, ये क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है, जैसा हमने नोट्स में भी नीचे लिखा है, देखिए, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब है। अब हमें यही फाइंड आउट करना है कि हेल्प देखना है सेंटेंस में कहीं ऐसा तो नहीं हेल्पिंग वर्ब है। तो वाज हमने देखा, तो वाज से मिलाते हुए लास्ट यानी फुल स्टॉप तक आपका क्या हो जाएगा, प्रीडिकेट हो जाएगा। क्लियर, इज दैट क्लियर? यस। और जो बचा वाला पोर्शन वो क्या है, सब्जेक्ट, निकाल लिया बड़ा आसानी से, कोई दिक्कत नो। दूसरे सेंटेंस में देखिएगा, हमने कहा था कि अगर वॉच यानी ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म होगी। अब देखिए दूसरे सेंटेंस में कहीं पर आपकी ये हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, लेकिन स्टॉप्ड आपकी मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म नजर आ गई। तो स्टॉप्ड से फुल स्टॉप तक आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। स्टॉप को भी मिला लीजिएगा, ठीक है। और बचा पोर्शन आपका द ड्राइवर सब्जेक्ट है। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे सेंटेंस में हमने बताया था कि अगर मान के चलो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी नहीं हुई मेनू के सेकंड फॉर्म, तो मेनू के फर्स्ट फॉर्म में एस लगी होगी, जैसा कि तीसरे में है। रिंग में देखिएगा एस लगी हुई है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेनू के सेकंड फॉर्म तो है नहीं। तो हम इससे जान लेंगे कि ये यहाँ से आपका प्रेडिकेट स्टार्ट है, यानी रिंग से लेकर के बिल तक आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। और आपका द प्यून क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और चौथा जो सेंटेंस में हमने देखा, चौथे सेंटेंस में देखा कि कहीं पर भी ना तो हेल्पिंग वर्ब है, ना मेनू का सेकंड फॉर्म है, और ना मेनू के फर्स्ट फॉर्म में एस भी लगा है, ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ है। बट चौथी चीज हमने बताई थी ना कि मेनू की फर्स्ट फॉर्म जरूर होगी, वो हमने देखा फर्स्ट फॉर्म है, ठीक ना, रेड पोर्शन। और इस दौरान हमने कहा था सब्जेक्ट प्लूरल भी होगा। तो मिस्टर शर्मा एंड हिज वाइफ, देखो प्लूरल है, मिस्टर शर्मा अलग है, उसकी पत्नी अलग, 2 लोग हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका गो से लेकर के फुल स्टॉप तक हो जाएगा प्रेडिकेट, और मिस्टर शर्मा एंड हिज वाइफ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। होप आप सभी का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लियर हो गया होगा फाइंड आउट करना। अगर ये क्लियर हो गया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो फिर आगे की बातें और ज़्यादा आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे सब्जेक्ट प्रेडिकेट के फाइंड करना पार्ट्स, ठीक ना। अभी के लिए हम जो, तो हम स्मार्ट टेस्ट लगाते हैं एक छोटा सा, और देखते हैं कि आपने क्या पढ़ा। पहला क्वेश्चन,
व्हाट इज सिंपल सेंटेंस? 4 ऑप्शन आपके सामने। इट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब, मतलब इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। या दूसरे ऑप्शन में एक सब्जेक्ट या एक कोऑर्डिनेट क्लास होती है, या तीसरा ऑप्शन एक सब्जेक्ट या सबऑर्डिनेट क्लास होती है, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो सिंपल सेंटेंस हमने क्या पढ़ा था कि इसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा सर क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनाइट वर्ब? फाइनाइट वर्ब क्या होती है? या ऑब्जेक्ट के द्वारा सीमित होती है, इट इज लिमिटेड बाय ऑब्जेक्ट। या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के द्वारा सीमित होती है, इट इज लिमिटेड बाय कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। या नंबर, पर्सन और टेंस के द्वारा सीमित होती है। या चौथा ऑप्शन है या प्रेडिकेट के द्वारा सीमित होते हैं। तो इसमें आपका क्या है? सी वाला ऑप्शन सही है कि इसमें हमने आपको बताया था नंबर, पर्सन और टेंस के द्वारा फाइनाइट वर्ब सीमित होती है। तीसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी काइंड्स आर देयर इन द सेंटेंस? सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं? हमने बताया था ना कि इसमें 4 प्रकार होते हैं, या 3 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो रूट से हमने आपको पढ़ाया है, तो आपको क्लियर हो गया होगा, देख भी लिया है कि सेंटेंस आपका 3 प्रकार का होता है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ठीक ना। 5 प्रकार सिंपल के होते हैं, उसके जस्ट नीचे आते हैं, क्लियर। चौथा है दीज आर पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के ये पार्ट हैं। प्रेडिकेट में भी हमने पढ़ाया, जस्ट अभी थोड़ी देर में हमने पढ़ाया आपको कि प्रेडिकेट के पार्ट क्या होते हैं। प्रेडिकेट के पार्ट एडजेक्टिव, नाउन, डिटरमाइनर होते हैं, नो। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स होते हैं, नो। वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट होते हैं, यस। प्रेडिकेट के पार्ट यही होते हैं, सी वाला ऑप्शन है। डी वाला ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग तो वर्ब के पार्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। पांचवा क्वेश्चन, डिफाइन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को डिफाइन करें। मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन, नहीं, ये तो क्वेश्चन आपका इंट्रोगेटिव हो गया। इट कन्वेज कमांड, रिक्वेस्ट एंड फॉरबिडेंस, मतलब इसमें आदेश, रिक्वेस्ट और फॉरबिडेंस होता है, नहीं, ये तो इंपरेटिव है। इट कंटेन्स इमोशन, सरप्राइज एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द हार्ट, इसमें इमोशन होते हैं, सरप्राइज होता है, हार्ट की स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो एक्सक्लेमेटरी है। तो चौथा ऑप्शन देखिए, इट एक्सप्रेस विश, कर्स एंड प्रे, बिल्कुल सही है, यही तो सही है। इसमें विश, कर्स और प्रे होता है, वही ऑप्टेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो हमने देखा कि सभी क्वेश्चंस को बड़ा आसानी से लगा लिया। पूरा का पूरा हमने वीडियो देखा, और देखने के बाद में बड़ा इजीली हमने समझ भी लिया है कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस हम डील करेंगे। तो अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि आप इस सीरीज़ का हिस्सा बने, बी द पार्ट ऑफ दिस सीरीज़, और हमें इन प्लेटफॉर्म पे फॉलो करें, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और ट्विटर पे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।